गाइस गुड मॉर्निंग। एंड उस दिन तो मैंने ना संडे ब्लॉग दिया था और अब तो स्टार्ट हो गई ऑन डे। काम तो रहता है एक्चुअली, स्कूल तो अभी नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को ट्यूशन सिखाते हैं हमारे स्कूल के जितने बच्चे हैं। तो मैं ट्यूशन से आ गई हूँ अभी। मैं ना माँ के साथ कहीं पे जा रही हूँ मार्केट में। एक्चुअली हमारे घर में सारी चीज़ें लाइक सब्जी मंडी सब कुछ ना ख़त्म हो गई है, तो फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। बस सिंपल सा, क्योंकि आके नहाना है, सारी ड्रेस को वॉश करके देना है, ऐसे ही पहन लिया है। और मम्मी ऑलरेडी बाहर जा चुकी है और ऑटो भी आ गए हैं मेरे घर से। ये जो मार्केट, जिस मार्केट में हम लोग जा रहे हैं, मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और अभी तो क्या हुआ ना, 2 बजे तक सारी मार्केट खोले रहते हैं, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निकल रही हूँ मैं। वहाँ पर जाके आप लोगों से बात करती हुई चलिए। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं ना दोपहर में ब्लॉग स्टार्ट किया था, जैसे कि आप लोगों को बताया, मैं मार्केट जा रही थी। हमारे घर में कुछ कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, तो लॉकडाउन में पहली बार ऐसा हुआ कि चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अभी तो बहुत सब एसेंशियल चीज़ें ना लाना पड़ेगा, तो फिर इसलिए मैं और मम्मी गए थे। और आने की बात तो पूछिए मत, धोते जाओ धो। बंटी का साबुन स्लो है क्या? हमारा साबुन तो स्लो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगते है धोने में। 1 से 1.5 घंटा लग गई। मैंने ये सारी चीज़ों को वॉश किया, उसके बाद थोड़ा ऐसे ही सबको रख दिया एक जगह पे। उसके बाद सूखने के बाद मैं नहाई और मैंने लंच भी नहीं की थी, तो फिर इतना ज़्यादा भूख लगी मुझे। पहले आके खाना खाया और आप लोगों से बात भी नहीं हो पाए। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। और अभी 4:30, अभी मैं नींद से उठने के बाद मुझे याद आया, मैंने तो ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ जो जो चीज़ मैं मार्केट से लाई हूँ।
जितना जितना मिला एक्चुअली हमारे यहाँ पर क्या हुआ है ना अभी सुबह से लेके 2 बजे तक 2 PM तक हम लोगों की सारी शॉप ओपन रहते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और मैं मतलब लगभग जाते जाते मेरा पहले हम लोग 1 बजे घर से निकले, मैं और माँ। उसके बाद मम्मी को बैंक में थोड़ा काम थी तो बैंक में गई, उधर से निकलते निकलते लगभग 2 बज गए। अभी तो दुकान में जाने के बाद जैसे सब कुछ बंद कर रहे हैं जल्दबाजी में, मतलब हड़बड़ी में जैसे कुछ होता है ना, जितना मिला उतना ही हम लोग लेके आए। तो फिर मेरी बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, वही सब मैं लाई हूँ। सबसे पहले ये डिटर्जेंट जो लिक्विड होता है ना वो ख़त्म हो गया था। मैंने मार्च को जब पहला लॉकडाउन घोषित किया था ना उस टाइम पे मैंने 2 लेके आया था, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो फिर ये फिर ले आई मैंने, सर्फ एक्सेल का है। आप लोग यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। हम लोगों को तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो फिर ये लेके आई। और घर में खाने के लिए जो ऑयल चाहिए ना वो, लेकिन क्या है ना हम लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं वो नहीं मिला है। ये क्या उपासना काइंड ऑफ कुछ नाम है उसका। हम लोग भी पहले टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। जो फॉर्चून सफोला गोल्ड वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था उस दुकान में, जो मिला है इसलिए सिर्फ 2 लीटर लाई हूँ। बाद में जब वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगे तब ले आऊँगी। पता नहीं कैसा होगा, आप लोग बताना ये जो उपासना है ये कैसा ऑयल है। फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे तो लेके आई मस्टर्ड ऑयल। और सॉरी, यहाँ पर आटे की 2 पैकेट लाई हूँ मैं, आप लोगों को बस सिंगल सिंगल पीसेस दिखा रही हूँ। फॉर्चून का है ये जो आटा होता है ना, वो 2 पैकेट लेके आई हूँ। पीछे से शायद घर वाले आना जाना कर रहे हैं, एक्चुअली वो इग्नोर प्लीज़। और लाई हूँ ये जो पापा और मम्मी पीते हैं इंश्योर, वो भी ख़त्म हो गई थी, वो लेके आई हूँ। फोकस नहीं हो रहे हैं ना। तो ये पापा और मम्मी के लिए। और हम लोग जो भाई बहन पीते हैं वो है हॉर्लिक्स। एक्चुअली हमारे घर में ना काउ मिल्क अवेलेबल है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं काउ मिल्क में कुछ ना कुछ ऐड करके, जैसे हॉर्लिक्स मैक्सिमम टाइम हम लोग हॉर्लिक्स ही ऐड करते हैं, वही हम लोग पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसके बाद भाई को अगर जब जैसे बोर्नवीटा कॉम्प्लेन कुछ खाना हो तो वो खा सकते हैं। सॉरी, पीना हो तो एक्चुअली हम लोग के एक कॉमन मिस्टेक होता है, पीना और खाना, पीना और खाना। जैसे हम लोग पानी को बोलते हैं ना बंगाली, मतलब बंगाली में बोलते हैं जल खाबो, लेकिन पानी को कोई खाता है क्या, वो तो पीता है ना। लेकिन वही मिस्टेक होता है सेम, जैसे इससे मैंने बोल दिया कि इसको खाना है, सॉरी इसको पीना है। और लेके आई हम लोग जो खाते हैं घर पे इवनिंग स्नैक्स पे, ये कुछ पॉपकॉर्न की पैकेट है। आप लोग भी सोचेंगे ना कि ये बच्चे हैं क्या ऐसे ऐसे खाते हैं, लेकिन हम लोगों को पसंद है। ये लेके आए हम लोग। यहाँ पर है, हाँ 20 पैकेट है यहाँ पर। तो ये लेके आए। और भी एक चिप्स लाई हूँ, वो एक्चुअली वहाँ पर है, मैं यहाँ पर नहीं लाई हूँ। जहाँ पर धोखे मैंने दिया था वहाँ पर रह गया, अभी उसको उठा के नहीं लाई हूँ। और लाई हूँ कुछ मसाले, जैसे ये सनराइज का नहीं मिला है ना, सिस्टर का मिला है, सिस्टर का मीट मसाला, सॉरी मसाला। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर कितने 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 पैकेट्स है। चला जाएगा, बहुत दिन जाएगा, इतना भी ज़्यादा तो नहीं होता है ना। सिर्फ मतलब चिकन तो हम लोगों के घर में ज़्यादा होता है, इसलिए मीट मसाला और मसाला और चिकन मसाला ज़्यादा चाहिए। तो घर पे ख़त्म हो गई थी, पता है। मैंने जब चिकन बिरयानी वाला एक ब्लॉग डाला था उस पर मैंने खुद गरम मसाला घर पे बनाया था, लेकिन वहाँ पर मैंने दिखाया था आप लोगों को। अगर वो मसाला वाला कुछ होममेड मसाला रेसिपी चाहिए, मैंने सिर्फ एक ही मसाला बनाया। तो फिर मेरा जो पिछले ब्लॉग है चिकन बिरयानी संडे स्पेशल विद चिकन बिरयानी, उस ब्लॉग पे जाके आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर मैंने एक मसाला घर पे बनाया और मतलब मत पूछिए, बहुत 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 ज़्यादा एरोमा है उसका। मतलब मार्केट के जैसे मसाले होते हैं ना, अच्छे होते हैं, ये तो नो डाउट। हम लोग थोड़ी ना घर पे सब कुछ बना के खा सकते हैं, लेकिन वो मसाला बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त था। आप लोग भी चेक ज़रूर करना। और कुछ छोटा छोटा बिस्किट के पैकेट लाए हैं, जैसे ये गुड डे है, ये ऐसा एक पैकेट लेके आए। क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर जाना भी तो उतना मुमकिन नहीं होता है ना, बहुत रिस्की होता है। अभी आपको घर से निकलोगे कुछ लाने के लिए, इसलिए हम लोग थोड़ा मोड़ा ज़्यादा करके लाने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टॉक रहे, ख़त्म ना हो। ख़त्म होने पर भी मतलब इतना जल्दी से ख़त्म ना हो, थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होने से क्या होता है ना, आपको कम बाहर निकलना पड़ते। और देखिए ना
सॉरी स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि अगर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया तो आप लोगों को सुनाई नहीं देंगे, मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेंगी, इसलिए ना मैं फ़ैन को ऑफ करके बात कर रही हूँ। और और यहाँ पर कुछ नहीं है, बस इतना सा ही था। और बाकी कुछ चीज़ें रह गई है वहाँ पर, जहाँ पर मैंने सूखने के लिए दिया वो नहीं लाई हूँ। वो इतना लंबा हो जाता ना वो वीडियो, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को नहीं दिखाया, बस थोड़ा मोड़ा चीज़ आप लोगों को दिखाया। और ये सब ख़त्म होने के बाद पता नहीं कब ख़त्म होगा, फिर से जाना पड़ेगा। और वैसे सोच रही हूँ संडे को कुछ काम है मम्मी की बैंक में, वो कह रही थी कि बैंक में वैसे संडे को बैंक में इन द सेंस आपको एटीएम से भी हो जाएगा, तो वो वहाँ से पैसा निकलना है। उसके बाद ज्वेलरी में कुछ ऑर्डर दी थी मम्मी ने, वो उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि संडे तक वो काम हो जाएगा, तो फिर वही मुझे शायद संडे को फिर से बाहर निकलना पड़े। फिर भी मैं संडे को एक ब्लॉग ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि होल हफ्ते में ना मुझे संडे वाला डे मैं घर पे रहने की कोशिश करती हूँ, मतलब थोड़ा फ्री रहती हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन, स्कूल तो नहीं है लेकिन ट्यूशन पढ़ाना पड़ती है, सुबह से ट्यूशन पढ़ाने के बाद अब मैं घर पे आती हूँ, फिर खाना खा के थोड़ा फ्रेश होके खाना खा के थोड़ा सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। शाम को फिर से ट्यूशन रहता है, मेरे घर पे स्टूडेंट आते हैं तो उन लोगों को सिखाती हूँ। तो ना मुझे ऐसा लगता है ना पूरे हफ्ते एकदम जल्दी जल्दी बीत जाए और संडे बहुत जल्दी आ जाए। और सबसे मेरी फेवरेट है सैटरडे, क्योंकि सैटरडे से ना मैं एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग संडे मॉर्निंग, इसका मतलब मैं घर पे हूँ। और संडे में सिर्फ रहता है मेरा जो सिंगिंग क्लासेस है वो रहती है, मेरे स्टूडेंट्स कुछ आते हैं, सब नहीं आते, बस 2-3 बच्चे आते हैं, मैं उन लोगों को सिखाती हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में तो सब लोग नहीं आना चाहते हैं ना, तो ठीक है जितने आते हैं उन्हीं को मैं सिखाती हूँ। वही क्लास रहते हैं संडे मॉर्निंग, अदरवाइज मैं संडे को फ्री हूँ। तो इसलिए मुझे संडे बहुत अच्छा लगता है। पूरे हफ्ते आप काम करने के बाद जब संडे आता है ना, इतना अच्छा लगता है कि वाह आ गए मेरे दिन, वो मेरा ड्रीम डे, जिस डे में कोई काम नहीं रहता है। लेकिन इस संडे को मुझे निकलना पड़ेगा ना वो मम्मी की चीज़ लाने के लिए। मम्मी कह रही थी कि मम्मी जाएगी, लेकिन क्या है ना उन लोगों को ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए इस टाइम पे। जैसे पापा को तो मैं घर से एकदम निकलने नहीं देती हूँ, क्योंकि वो लोग थोड़ा एज्ड हो चुके हैं ना, तो इसलिए उन लोगों को अभी घर पे ही रहना चाहिए। और ये जो कोविड-19 है ज़्यादा तो बच्चे को अफेक्ट करते हैं या फिर बड़े लोगों को। पीछे से मेरी मम्मी आना जाना कर रही है। एक्चुअली मेरे घर में मेरी एक आंटी जी आए हैं, पास के ही है, वो लोग आए हैं, तो उनसे बात भी कर रहे हैं और इधर पे आना जाना हो रही है सबका। सो प्लीज़ इग्नोर। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ इस ब्लॉग को। और आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वो ऑयल कैसा है। मुझे नहीं पता, अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया। खाने के बाद पता चलेगा वो कैसा है। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। लॉकडाउन में बाहर जाना, फिर शॉपिंग करके लाना, वो भी जल्दी जल्दी, दुकान भी क्लोज हो रही है। वो जो शॉप का जो अंकल है ना, अरे बेटा जल्दी करो, 2 बज चुकी है, अभी हम लोगों को बंद करना है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, जितना लेना है आज ले जाओ, संडे में या फिर नेक्स्ट डे को आके तुम बाकी सारी चीज़ों को ले जाओ। तो फिर मैं भी कम नहीं अंकल को कह रही थी, अंकल प्लीज़ थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए सारी चीज़। फिर भी सारी चीज़ें नहीं आए हैं, जब मैं संडे को जाऊंगी ना उस टाइम पे सारी चीज़ों को मैं लेके आऊंगी, तो फिर थोड़ा ऐसा राहत मिलेगा कि हाँ अभी सारी चीज़ अवेलेबल है घर पे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना लॉकडाउन में ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि किसी के पास कोई तो काम नहीं, सभी लोग घर पे अभी वो बनाना है, ये खाना है, वो खाना है, बस चलते ही रहते हैं। तो फिर बस इसलिए चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा।